नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आर 2021 साथ में पीसीएस 2021 मैटर चल रहा है। आप सब लोग भी परेशान हैं और जितने अभ्यर्थी हैं वो तो परेशान नहीं हैं, लेकिन इन परेशानियों का जो मेन कारण है वो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं। मेन कारण है वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग जो हैं, वो मेन है कारण है यहाँ परेशान करने को लेकर के। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पढ़ी थी, जो हमारे संघर्षी विद्यार्थी मोर्चा संघ के अध्यक्ष थे अवनीश पांडे, उन्होंने लिखा था। मैं उनका लिखावट भी आप सभी लोग को बताऊंगा। उनकी एक आर्टिकल निकली थी, बहुत ही बेहतरीन लाइन थी, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ इस मैटर को लेकर के कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको आप सभी लोग ने देखा। काफ़ी लोग ने मुझसे कांटेक्ट किया, बात किया, समझाया सारी चीज़ों को। तो उनमें से ही कोई ऐसे लोग हैं जो बैक साइड से आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोग लग गए हैं। जो बातें कही गई थी सेम वैसे ही काम हो रहा है। वो काम ये है कि आप सभी लोग आज के अखबार की ये कटिंग देख लीजिए। यूपीपीएससी एक सवाल के 3 जवाब, उत्तर कुंजी पर फिर विवाद, आरओ परीक्षा में कई सवाल गलत होने का दावा। उम्मीद करता हूँ ये जो पेपर में आर्टिकल निकला है इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। कितने क्वेश्चन हैं, कितना कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, सारी चीज़ें ये अपने आप से नहीं आ रही हैं। पीछे कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, आपके पक्ष में काम हो रहा है। अगर समझ जाइए, जिस दिन काम होना शुरू हो जाए उस दिन आप लोगों को भी उस ग्रुप को ढूंढना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारे काम होते रहते हैं। उस ग्रुप को पकड़ करके आप सभी लोग को पीछे से और दम लगाना चाहिए, जिससे कि उनको एक प्रकार से और हिम्मत मिल सके और आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। आइए ऐसे एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, ये अखबार में आ रहा है। यानी कि आप सभी लोग ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, जा रही हैं, लेकिन तब तक जाएंगी जब तक आप इसको सपोर्ट करते रहेंगे। ये अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ करके सोचेंगे कि कोई काम कर रहा है और हम लोग को बैठे बैठाए परिणाम मिलेगा, तो ये गलत है। मैं कई आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ, मुझे इतना पता है। अगर कुछ लोग जुड़ करके ये काम कर रहे होंगे तो आप ये मान के चलिएगा ये कुछ दिन का सिर्फ खेला है। जब तक आप सभी लोग नहीं उसको पीछे से सपोर्ट करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये ढूंढना आपका काम है, सारी चीज़ें हम लोग बता दें ये गलत बात है। आप सभी लोग स्वयं देखें, स्वयं जानें। उसी जगह पे आप सभी हैं, इलाहाबाद की धरती पे, जहाँ पे ये संस्था है। ढूंढने में आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। काम करें, लगे रहें। अब हम दिखाते हैं आपको एक आर्टिकल, जिस आर्टिकल की जो लाइन थी वो लाइन एक्चुअल में वही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। थोड़ा ये जो आर्टिकल है क्लियर नहीं है, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको मैं मेन जो हेडिंग है वो बता देना चाह रहा हूँ। प्रतियोगी छात्र संघ समिति प्रयागराज के अध्यक्ष अवनीश पांडे हैं, जिनका कहना है जो चयनित नहीं हुए वे कहें पारदर्शी व्यवस्था, तभी मानिए कि भर्ती निष्पक्ष है। इतनी बड़ी लाइन है ये, जो कि हर एक व्यक्ति को एकदम आसान शब्दों में समझ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हल्ला होता है ना, वो कुछ तो बैड एलिमेंट होते हैं जो हल्ला करते हैं। अरे सारी चीज़ें निष्पक्ष होने के बाद भी, लेकिन लोग समझ जाते हैं अरे फर्जी है। लेकिन जहाँ पे एकदम चुंबक की तरह चिपकने लगते हैं लोग एक दूसरे से, समझ जाइए यहाँ कुछ घोटाला है। तो इनकी ये लाइन इस जगह पे बहुत सटीक बैठती है। और हालांकि ये काफ़ी अनुभवी इंसान है, आप सभी लोग के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है, लड़ते रहे हैं, लड़ भी रहे हैं हमसे ही। जो चयनित नहीं हुए वे कहें पारदर्शी है।
व्यवस्था, तभी मानिए भर्ती निष्पक्ष है। जिनका चयन नहीं हुआ, जैसे हम हाई स्कूल इंटर का जब पेपर देते थे, हमें याद है हमारे समय में होता था, हम पेपर दे करके आए, हमारे रिजल्ट भी आ जाते थे और हम उसको ईजिली स्वीकारते थे। जो फेल होते थे वो स्वीकारते थे कि भैया एकदम हम फेल हुए हैं, हाँ जानते थे इसमें हो जाएंगे। जब जो पास होता था उसको लगता था कि यार हम जानते थे कि हम फर्स्ट आएंगे, बस डर तो रहता था रिजल्ट का, ठीक है। लेकिन लोग फेल होने के बाद कोई कभी कोर्ट नहीं गया, अरे मेरी कॉपी दिखाइए, ये है वो बता रहे हैं। धीरे धीरे समय बदलता गया, इसमें भी चीज़ें बदलती रहीं। लेकिन तब का जो समय था, जो चयन जिनके यहाँ हो जाता था, वो कहते थे कि ठीक है चलो 1 साल बाद हम पेपर फिर दे लेंगे। तो उन सब भर्तियों को निष्पक्ष मानी जाती थी। लेकिन आज ये लाइन अगर हो जाए हमारे लोक सेवा आयोग में, तो लोक सेवा आयोग की धरती धरती प्रयागराज पे स्थित जो लोक सेवा आयोग है वो धन्य हो जाएगा, अपने आप को एक बार फिर से खिला महसूस करने लगेगा। जिस दिन अभ्यर्थी स्वयं कह दें कि नहीं यार इस बार तो सारी चीज़ें सही थी, बस मेरे मेहनत में कमी रह गई। ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों को ये कहने का मौका मिले कि नहीं, जो चीज़ें थी गलत थी, हमारा ये सही था, फिर भी आयोग ने इसका आंसर गलत किया। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, चुनाव नज़दीक आ रही है, बस इस पे लग करके आप सभी लोग जोर दे दीजिए। रही बात अपडेट की, तो सारे अपडेट मैं आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ जो ज़रूरी रहता है। कटिंग वगैरह न्यूज़ की इधर उधर की चीज़ें देने में मैं विश्वास बहुत कम रखता हूँ। तो आप सभी लोग अपना धैर्य बना के रखें, और बाकी जो आर ओ की रिज़ल्ट की बात है, उसके मेंस की जो सारी चीज़ें हैं, सब सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। जो भी चैनल पे नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।